सकारात्मक गतिविधियों का लेखा जोखा। एनटीवी यात्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुस्तक यात्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यात्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुस्तक यात्रा जिंदाबाद। रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय द्वारा विश्व रंग टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव के अंतर्गत पुस्तक यात्रा का शुभारंभ हुआ। इसी के साथ कविता पाठ का आयोजन भी किया गया। भोपाल से महेश सोनी की रिपोर्ट। दिल भर आ गए हैं कि हमारे समय के संस्कृति पुरुष और आज जिनका जन्म दिवस है और इस विश्व रंग के कल्पनाकार आदरणीय डॉक्टर संतोष चौबे साहब से निवेदन किया जाए कि वो रचना पाठ भी करें और उनको निर्देशित भी करें। इन 4 मिसरों के साथ तो उनकी नज़र करता हूँ कि मिट्टी का हूँ, मिट्टी से जुदा हो नहीं सकता। मिट्टी का हूँ, मिट्टी से जुदा हो नहीं सकता। तुम साथ रहो, कोई खफा हो नहीं सकता। बस तुम मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला दो, बस तुम मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला दो, फिर देखना इस शहर में क्या हो नहीं सकता। आदरणीय संतोष चौबे। सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार प्रकट करूं कि आपने आज इतने प्रेम से और इतने स्नेह से आज मेरे जन्मदिवस पर यहाँ कविता पाठ किया, पुस्तक यात्रा यहाँ आई और आप सबने बहुत उत्साह से उसका स्वागत भी किया। तो मैं पहले राज जी और दुष्यंत संग्रहालय को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को होस्ट किया और पुस्तक यात्रा का पहला पड़ाव मध्य प्रदेश में भोपाल से जो निकली है वो यही रहा। हालांकि इसके पहले विश्वविद्यालय में भी एक बड़ा कार्यक्रम हुआ और वो बच्चों के बीच में हुआ था। तो ये आज का यूँ चौथा कार्यक्रम है क्योंकि सुबह गवर्नर साहब के यहाँ हम लोग थे, उन्होंने भी कुछ अच्छी बातें कहीं। फिर हम लोग स्कोप कैंपस में पहुँचे, उसके बाद विश्वविद्यालय में पहुँचे। पर साहित्यकारों के बीच का मेन मुख्य कार्यक्रम आज का यही था और बहुत सारे साहित्यकार भी इसमें आए। तमाम दोस्त यहाँ हैं, शहर से भी हैं और BHL से भी हैं, नए भोपाल से भी हैं। आप सबको बहुत आभारी हूँ। पुस्तक यात्रा के बारे में पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे हर बार ये लगता था कि लेखक आखिर निराशा और अवसाद में क्यों है। कोई कारण नहीं है कि लेखक निराशा में रहे या अवसाद में रहे या ऐसा किसी आवरण को अपने ऊपर ओढ़ ले। दुनिया खुली हुई है और अब तो दुनिया बहुत खुली हुई है, कोई आपको रोक नहीं रहा। टेक्नोलॉजी संभव बना रही है कि आप पूरी दुनिया देख लें। किसी ने हमको रोका नहीं था, कभी भी नहीं रोका था, हम खुद ही रुके हुए थे और बार बार हमें ऐसा महसूस होता था कि ये जो बंधन हमने खुद बांध रखे हैं इसे खोला जाए। वो विचारधारा के मतभेदों के बंधन भी हो सकते थे, वो गीत छंद और नई कविता के बीच की दूरियां हो सकती थी, वो गद्य और पद्य में कौन बेहतर है इसकी बात हो सकती थी, कि वो ग्रामीण रचनाकार है या वो शहरी रचनाकार है, वो छोटा है और वो बड़ा है। ये सारी जो बातें एक तरह से क्रिएट की गई थी। इस सबसे ऊपर बात यह है कि हिंदी भाषा के सामने आज दुनिया में बड़ी संभावनाएं खुली हुई हैं और तकनीक ने यह संभव किया है कि हम हिंदी भाषा को पूरे विश्व में फैला दें। हमारी जो आर्थिक बढ़ती हुई शक्ति है और जो हमारे प्रवासी भारतीय बाहर फैले हुए हैं और हमारे यहाँ जो अब साहित्य का स्तर है, 150 वर्षों की एक भाषा जो थी, जो 400, 500, 1000 वर्ष पुरानी भाषाओं के सामने खड़ी थी, उसने भारतेंदु से लेकर अभी तक इतनी प्रगति कर ली है कि उसमें नोबेल प्राइज मिलने की संभावनाएं बनती हैं। और नोबेल तो छोड़िए, हमारे सारे विषयों में वो भाषा अपना काम कर रही है। वो साहित्य में कर रही है, वो विज्ञान में कर रही है, वो सभी जगह कर रही है। तो मुझे लगता था कि ये बहुत ही एक छोटा व्यू पॉइंट दृष्टिकोण है जिसमें कि हम भाषा को बांटकर, अपने बीच में बांटकर, विचारधारात्मक मतभेद से ऊपर भी भाषा है। आप लेफ्ट हो या राइट हो या आप सेंटर हो, आप लिख तो हिंदी में रहे और हिंदी और उर्दू के बीच में और भेद पैदा कर दीजिए, उर्दू और बोलियों के बीच में, हिंदी और बोलियों के बीच में पैदा कर दीजिए, हिंदी और अन्य भाषाओं के खिलाफ खड़े हो जाइए। इस तरह से जो चल रहा है अपने देश में, इसके खिलाफ हमें ही, साहित्यकारों को ही, संस्कृति कर्मियों को भी ये काम करना है कि वो इसको
सौहार्दपूर्ण सामंजस्यपूर्ण बनाएं और विशेषकर भारतीय भाषाओं भारतीय संस्कृति के बीच में एक रिश्ता पैदा करें। इसको लेकर जब हमने विश्वरंग 2019 आयोजित किया था, मैं एक लंबी बातचीत सभी संस्थाओं के साथ 2-3 दिन पहले ही कर चुका हूँ। फिर भी ये कह देना चाहता हूँ कि जब 2019 का आयोजन हुआ तो लगभग ऐसा लगा जैसे देश उसका इंतजार ही कर रहा था और प्रवासी भी सारे उसका इंतजार कर रहे थे और बड़े उत्साह के साथ में सारे लोग भोपाल में आए थे। आज भी भोपाल की पहचान अब साहित्यकारों के बीच बाहर है, यदि है या बन रही है तो वो विश्वरंग के कारण बन रही है और हमारे देश में भी भोपाल में इस फेस्टिवल का बड़ा महत्व हुआ है। मेरा फसाना सुन, मेरा फसाना सुन, रोई वो जार जार। मेरा फसाना सुन, रोई वो जार जार, देने पड़ी मुझी को तसल्ली तमाम रात। देनी पड़ी मुझी को तसल्ली तमाम रात। मेरा फसाना सुन, मेरा फसाना सुन, रोई वो जार जार, देने पड़ी मुझी को तसल्ली तमाम रात। दूसरा शेर है, ये इश्क है, ये इश्क है, हम रोएंगे हरगिज कभी नहीं। क्या बात है? ये इश्क है, हम रोएंगे हरगिज कभी नहीं, ये सोच के उठे और घबरा के रो पड़े। ये सोच के उठे और घबरा के रो पड़े। अजीब रंग था दिलबर की बेवफाई का, अजीब रंग था दिलबर की बेवफाई का, हम बेवफा थे बावफा होते चले गए। हम बेवफा थे बावफा होते चले गए। तुम बेवफा नहीं हो, मैं बेवफा नहीं हूं। तुम बेवफा नहीं हो, मैं बेवफा नहीं हूं। मेरा खुदा नहीं है और तुम भी खुदा नहीं हो। कि ठूस ठूस के खूब बुरादा, ठूस ठूस के खूब बुरादा, जला रखी है सिगड़ी हमने। वो कभी पकाया ढाई चावल, कभी पकाई खिचड़ी हमने। एक अढ़ाई चावल की एक बहुत पुरानी कहावत है कि उसका अढ़ाई चावल अलग पकड़ा है। उस वजह से इसको यहाँ समावेश किया गया है कि ठूस ठूस के खूब बुरादा, जला रखी है सिगड़ी हमने। कभी पकाया ढाई चावल, कभी पकाई खिचड़ी हमने। और ऐसी आग जला रखी है, ढक्कन लगा बुझा देते हैं। ऐसी आग जला रखी है, ढक्कन लगा बुझा देते हैं। बनी बनाई कभी बिगाड़ी, कभी बनाई बिगड़ी हमने। और अपनी अपनी किस्मत है ये, अपनी अपनी किस्मत है ये, जो फंस जाए जो बच जाए। अपनी अपनी किस्मत है ये, जो फंस जाए जो बच जाए। ऐसा जाल बनाने वाली पाल रखी है मकड़ी हमने। अपनी अपनी किस्मत है ये, जो फंस जाए जो बच जाए। ऐसा जाल बनाने वाली पाल रखी है मकड़ी हमने। तुम्हें नींद आए ना आए, ये तो जाने जन्म कुंडली। तुम्हें नींद आए ना आए, ये तो जाने जन्म कुंडली। सब रंगों के थिगड़ों वाली बिछा रखी है कचड़ी हमने। तुम्हें नींद आए ना आए, ये तो जाने जन्म कुंडली। सब रंगों के थिगड़ों वाली बिछा रखी है कचड़ी हमने। और किसी के हाथ पैर कट जाए, किसी के हाथ पैर कट जाए, इसमें कोई नहीं है दोषी। किसी के हाथ पैर कट जाए, इसमें कोई नहीं है दोषी। हर बैसाखी बनने वाली काट रखी है लकड़ी हमने। और ये शेर सुनिएगा कि 1000 कोशिशें करने पर भी खुरचन हमें नसीब नहीं है। 1000 कोशिशें करने पर भी खुरचन हमें नसीब नहीं है। थोन बड़ाई खाखा करके पचा रखी है रबड़ी हमने। थोन बड़ाई खाखा करके पचा रखी है रबड़ी हमने। और ये अंतिम कि पता नहीं तुम क्यों रोते हो आजादी को पाकर नंद। पता नहीं तुम क्यों रोते हो आजादी को पाकर नंद।
बढ़ा बढ़ाकर महंगाई को छीन रखी है जबरी हमने। पता नहीं तुम क्यों रोकते हो आजादी को पाकर नन, बढ़ा बढ़ाकर महंगाई को छीन रखी है जबरी हमने। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आदरणीय नंद जी। दिल जलाने से, तमाम ख्वाब जलाने से, दिल जलाने से, चलो धुआं तो उठा इस गरीब खाने से। क्या बात, वाह वाह वाह। तमाम ख्वाब जलाने से, दिल जलाने से, चलो धुआं तो उठा इस गरीब खाने से, और हमारा हक न अदा कर हिसाब ही दे दे। हमारा हक न अदा कर हिसाब ही दे दे, खड़ी हुई है नदी दूर क्यों मुहाने से। क्या बात, कि हमारा हक न अदा कर हिसाब ही दे दे, खड़ी हुई है नदी दूर क्यों मुहाने से। और एक मतलब यूं है कि मदारिस हैं, मसाजिद महकमे कारखाने हैं। हिंदी वालों के लिए यूं कि मदरसे मस्जिदें हैं, महकमे हैं, कारखाने हैं। हमारी जिंदगी में और भी बाजार आने हैं। मदरसे मस्जिदें हैं, महकमे हैं, कारखाने हैं। हमारी जिंदगी में और भी बाजार आने हैं। और ये लावारिस से पौधे बस इसी अफवाह से खुश हैं। ये लावारिस से पौधे बस इसी अफवाह से खुश हैं। जताने इख्तियार इन पर भी दावेदार आने हैं। ये लावारिस से पौधे बस इसी अफवाह से खुश हैं। जताने इख्तियार इन पर भी दावेदार आने हैं। और चलन पर वो हमारे देखिए तनकीद करते हैं। चलन पर वो हमारे देखिए तनकीद करते हैं कि जिनकी कीमतें खुद ही के घर में चार आने हैं। चलन पर वो हमारे देखिए तनकीद करते हैं कि जिनकी कीमतें खुद ही के घर में चार आने हैं। पम पम तारा रारा बोल, तुम कितना सारा बोल। आज के संदर्भ में पम पम तारा रारा बोल, तू मत इतना सारा बोल। मीठा मीठा बोल मिया, मत खारे को खाया बोल। मीठा मीठा बोल मिया, मत खारे को खारा बोल। भले खबर में उलझा हो, पर मिल गया सहारा बोल। भले गिरा दे खाई में, भले भंवर में उलझे हो, पर मिल गया किनारा बोल। भले गिरे हो खाई में, फिर भी उसे सहारा बोल। नींद भले हो गफलत की, हाथ उठा ओंकारा बोल। पम पम तारा रारा बोल, तू मत इतना सारा बोल। और गफलत में जो बोल गया, उसको नहीं दोबारा बोल। पम पम तारा रारा बोल, तू मत इतना सारा। धन्यवाद। चौबे जी को सिर्फ देखना नहीं सीखा, जिसने अगस्त को सिर्फ देखना नहीं सीखा, उसने कठिनाइयों से हारना नहीं सीखा। उसने कठिनाइयों से हारना नहीं सीखा। और जिसने विश्वास रखा सिर्फ अपनी हिम्मत पर, जिसने विश्वास रखा सिर्फ अपनी हिम्मत पर, उसने किस्मत को कभी कोसना नहीं सीखा। उसने किस्मत को कभी कोसना नहीं सीखा। और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल NTV से। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।